ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि एजुकेशन में क्रांति हो गई, तो वो क्रांति 12 कॉलेजों में कहाँ चली जाती है? तो ये झूठे सपने दिखाने वाली सरकार है। आप रियलिटी मीटर चेक करिए जाकर, स्कूलों के अंदर भी क्या हालात होंगे हम सबको पता है। सवाल आज का जो प्रदर्शन है वो किस मुद्दे के अराउंड है, क्या मांगे होंगी आप? नहीं, दो महत्वपूर्ण मांग है। एक तो ये है कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा हुआ करता था, और दिल्ली विश्वविद्यालय की जो पहचान है कि आपको यहाँ पर हर एक तरह के बुके ऑफ डिसिप्लिन्स है ये, तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स भी है, कॉलेज ऑफ फार्मेसी भी है, मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है, हर चीज़ आपको यहाँ मिलती है, मैनेजमेंट के भी कॉलेजेस हैं। तो अब क्या हो रहा है कि तोड़ा जा रहा है, आर्म्स तोड़े जा रहे हैं। तो एक मुद्दा कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो एक इंडिया का सबसे नंबर 1 कॉलेज हुआ करता था आर्ट्स के लिए, उसको दिल्ली सरकार ने विधानसभा से पास करके अलग कर लिया। यूनिवर्सिटी ने अभी अप्रूवल नहीं दिया, वो झगड़ा चल रहा है। तो एक तो वो मुद्दा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पिछले 4 साल से दिल्ली सरकार के जो 12 कॉलेज हैं जहाँ पर 100% फंडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो कॉलेज आते हैं, 12 कॉलेज हैं जिसकी 100% जो पैसा आता है वो दिल्ली सरकार से आता है। उन 12 कॉलेजों में पिछले 4 साल से, जब से ये सरकार आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सैलरी रिलीज नहीं करते। जो सैलरी फंड है वो लगातार रोकते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने रोकते हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ, इन दोनों को हर बार सैलरी जो है 2-2 महीने, कई कॉलेजों में 6-6 महीने तक सैलरी नहीं मिल रही। मेडिकल बिल, LTC, जो उनके स्कूल्स के बच्चों के फ़ी, ये सारी चीज़ों में दिक्कत है। और जो एडहॉक साथी पढ़ा रहे हैं उनको कहीं 60,000, कहीं 65,000, किसी महीने में पूरी सैलरी आ गई, किसी महीने में नहीं आई। ये पिछले 4 सालों से चल रहा है। और हर बार जब हम लोग प्रदर्शन करते हैं तो 1 महीने की सैलरी भीख की तरह रिलीज कर दिया जाता है। तो हम लोग इसीलिए आज यहाँ पर ये कर रहे हैं कि ये ऑल आउट इसको, क्योंकि हम देखिए, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उस यूनिवर्सिटी जो शिक्षक या कर्मचारी यहाँ पर ज्वाइन किया होगा, उसने ये तो सोचा होगा कि भाई भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी का हम हिस्सा होने जा रहे हैं, और उसके साथ ये अन्याय कि उसको हर महीने सैलरी के लिए भीख की मांगने की तरह करना पड़े। सर, आप कह रहे हैं कि सैलरी तक हमको नहीं मिल रही है, लेकिन केजरीवाल दावा करते हैं कि वो टीचर को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए यूरोप भेजते हैं, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज भेजते हैं ताकि उनकी सर्विस हो, और इसी के जरिए वो एजुकेशन में क्रांति ला पाए। ऐसा है, मैं तो कह रहा हूँ भाई, आप जो बातें मैं कह रहा हूँ, एजुकेशन की क्रांति की उनकी सच्चाई ये है। मैंने आज यही निवेदन किया यहाँ से, ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि एजुकेशन में क्रांति हो गई, तो वो क्रांति 12 कॉलेजों में कहाँ चली जाती है? वो जो 12 कॉलेज हैं, और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जिस आपने सिर्फ उन्हीं 12 कॉलेज में समस्या, और किसी में है? और किसी में नहीं, सिर्फ 12 कॉलेज। बाकी के जो कॉलेजेस हैं हमारे, जिससे मान लीजिए 82-83 कॉलेजेस हैं, तो उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की से सैलरी आती है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। केवल इन 12 कॉलेजों में क्यों हो रही है ना? तो क्योंकि ये देना नहीं चाहते। अभी मैंने एक चीज़ कही, आप लोगों ने आज का इंडियन एक्सप्रेस अखबार उठा के देखिए, इन्होंने एक मुद्दा बनाया था पिछले 2 साल पहले कि भाई SC/ST को हम कोचिंग दे रहे हैं और वो IAS बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। आज आप उठा के देखो, आज के ही अखबार में छपा है कि पिछले 1.5 सालों से मिनिस्ट्री के द्वारा उनको पैसा नहीं दिया गया, और उन कोचिंग संस्थानों ने अब उन बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया। तो ये झूठे सपने दिखाने वाली सरकार है। आप रियलिटी मीटर चेक करिए जाकर, स्कूलों के अंदर भी क्या हालात होंगे हम सबको पता है। और जो आपने कहा विदेशों में भेजा जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो किसी को नहीं भेजा जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो लोगों को बच्चों की फ़ी कैसे देनी है, बच्चों के दूध के पैसे कैसे आएंगे, खाने का पैसा कैसे आएगा, उसकी चिंता लगी पड़ी है। जो एक प्रोफेसर्स इस बात के लिए चिंता करते थे कि मेरा रिसर्च आर्टिकल इस अखबार में छप जाए, इस मैगजीन में छप जाए, मेरे 4 प्रोजेक्ट आ जाएँ और मैं कुछ सोसाइटी के लिए कर पाऊँ, आज वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि मेरे घर में सैलरी आ जाए। और आप सोचो कि जो व्यक्ति अपने घर में सैलरी रेगुलर नहीं आ पा रहा होगा, ना तो उनको घर में सम्मान मिल रहा होगा, ना समाज में सम्मान मिल रहा होगा, और देश के स्तर पर क्या सम्मान मिलेगा आप हम सब समझ सकते हैं। 2 टर्म में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार रह चुकी है। आपने जो समस्याएं बताई हैं वो सेकंड टर्म के बाद की बताई हैं। फर्स्ट टर्म में क्या सब कुछ ठीक था? फर्स्ट टर्म में ये चीज़ें नहीं आई, ये जब ये सेकंड टर्म में आए हैं तब उन्होंने ये शुरू किया है। और देखिए, ये कह रहे हैं घोष टीचर। आप सोचो, टीचर्स जो सारे रूल, भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हम अगर अपॉइंट हो रहे हैं तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन से अपॉइंट हो रहे हैं। मैं एकेडमिक काउंसिल का मेंबर हूँ, मैं सारी चीज़ें जानता हूँ।
तो आप अगर आज आके कोई बोलोगे कि हम नया कोई रूल, नया कोई रेगुलेशन लेकर आएंगे तो चलेगा नहीं। भाई आपने एक समझौता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली सरकार के बीच, उसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के बीच, उसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, तो आप जो चीज़ें चले उसी से तो चलेगी ना। अब आपको क्या कुछ भी नया, अभी तो EWS जो रिजर्वेशन लागू हुआ ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीटें दी है ना इधर इन्होंने नहीं दिया, दिल्ली सरकार ने भी नहीं दिया। लेकिन सर वो मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना, EWS अभी फाइनल नहीं हुआ। EWS फाइनल नहीं हुआ कैसे, वो एक अलग मुद्दा है, कोर्ट क्या डिसीजन करेगी। लेकिन आप मुझे बताओ जो 25% इनटेक स्टूडेंट का है वो हम कर चुके ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ले लिया। तो भाई इनटेक हो गया तो टीचर, उसको पढ़ाने के लिए टीचर दोगे, उसको लैब में चाहिए लैब दोगे, उसके लिए नॉन टीचिंग स्टाफ दोगे, वो खर्चे कौन देगा? कोई नहीं दे रहा जी। तो आप सोचिए ना कि यूनिवर्सिटी जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी आज से 10 साल 5 साल पहले, हम उसको कहाँ पहुँचा रहे हैं। ये चीज़ें पब्लिक में जब जाती होंगी, जो उन प्रोफेसर्स की इस यूनिवर्सिटी की इज्जत में बट्टे ही तो लग रहे होंगे ना, आगे तो नहीं बढ़ रहा। तो आप कितने चिंतित हैं एजुकेशन को लेकर, उससे दिखता है। और मेरा सवाल ये है, मान लीजिए एक पल को एडमिनिस्ट्रेशन से यूनिवर्सिटी में या दिल्ली सरकार में कोई झगड़ा होगा, एक पल को मैं मानता हूँ, तो उसकी सज़ा आप शिक्षकों को दोगे। आप एक चीज बताइए, जो शिक्षक के पास महीने की सैलरी नहीं जा रही, वो कितना कंसंट्रेट कर रहा होगा बच्चों को पढ़ाने में। तो आप एन प्रकार यूनिवर्सिटी को कमजोर कर रहे हैं ना, सिस्टम को कमजोर। अभी जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आई है उसमें हिंदुस्तान की टॉप 200 में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो क्या उसका भी एक ये कारण हो सकता है? नहीं होगा, आप इम्प्रूवमेंट की जगह हम डिक्रीज हो रहे हैं। आप मुझे बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी नंबर 1 से आज नंबर 20 पे पहुंच गई। नंबर 1 हुआ करते थे हम 20 साल तक, तो कम से कम नंबर 1, आज नंबर 20 पे पहुंच गए। तो जब ये हालात रहेंगे तो पहुंचेंगे कहाँ जाएंगे। तो रैंक तो आप उसको इंटरनेशनल रैंकिंग को तो आप छोड़ ही दीजिए, वहाँ तो हमारे को बड़ी लड़ाई करनी है, जो आप क्योंकि IITs, IIM, ISC सारे नहीं आ पा रहे। तो उसमें चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो एक बड़ा हाथी है, इसका लोगो भी हाथी है, तो हाथी को थोड़ा मजबूत करने में लगता है। ऑलरेडी आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए हम नंबर 1 थे। अब और चीज़ें अगर सहयोग सपोर्ट सरकारों की मिलती तो हम आगे जाते, अब तो हमें पीछे धकेला। दुर्भाग्यपूर्ण ये है। थैंक यू सर।